दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बनाया है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप पर दुख चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त कर ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, तो उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिख रहा है, व्यापार में कहीं नौकरी दुकान के कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह उपाय सिर्फ एक दिन ही कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन साधन के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक विनती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। दोस्तों, हम लोग खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच जाता है, तब सब्जी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी रोटी बच जाती है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी बची रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो गलती महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोईघर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से मां अन्नपूर्णा आप घर परिवार से क्रोधित हो जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं इसके बारे में। दोस्तों को इन गलतियों को सबसे बड़ा पाप माना जाता है। पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है, घर में बंद हो जाता है। यकीन मानिए, यह शास्त्रों के अनुसार करने वाला व्यंजन में निधन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवताओं का निवास रहता है। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोईघर में यह गलतियां होती है तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है। दोस्तों, यदि जीवन में सफलता पाना चाह रहे हो, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वामी का सही होना। और उसका स्वामी यदि बस में होता है तो व्यक्ति सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में सबसे श्रेष्ठ रसोईघर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती है। तो मां अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए, कौन सी है वह गलतियां हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगा दी है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किए खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है, खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आ जाती है, माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वस्थ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को प्रसन्न कर देती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बताया गया है, जहां पर वह भोजन बनाती है वह रसोई घर स्वक्त ना तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा घर परेशानी का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोईघर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगाजल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा घर के हर कोने में वास करती है, आपको हर कार्य में कामयाबी मिलेगी, साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 2 दोस्तों, अपने घर में परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखनी चाहिए। परंतु आपने अगर रसोई घर में उसे रखा हुआ है तो ऐसे ही बेकार पड़ी रहती है। धारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, केवल 1 ही चाकू रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल जूते या झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर ना वातावरण नष्ट हो सकता है
और माता नाराज हो सकती है। रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का प्रभाव हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। यह बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय में खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लग जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ख्याल रखें और खाना बनाते समय खाने में कभी भी झूठ झूठरा ना करें, क्योंकि ऐसे में माता का अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बना रही है और आपको चेक करना है, थोड़ा कहीं पर चढ़ा दे, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब आप आयोजन कर सकते हैं। यदि बार बार भोजन में बाल निकल आते हैं, ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आता है तो राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए। मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग उलझन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि किचन में चूल्हा अग्नि देव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसी कारण घर में कलेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो यह गलत ना करें। नंबर 2, कई बार महिलाओं को गुंथा हुआ या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए कर लेती है। वास्तु के अनुसार यह सही रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती है। घर में कभी भी गुत्था हुआ आटा नहीं रखना चाहिए। कभी भी रसोई घर में टूटे हुए बर्तन नहीं रखना चाहिए। इसे अन्नपूर्णा माता नाराज हो जाती है। परंतु कई बार कुछ लोग टूटे हुए बर्तनों में खाना बनाने लगते हैं। वास्तु शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन नहीं होना चाहिए। अगर साबुत बर्तनों में खाना बनता है तो परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। अब हम जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके ऊपर क्या असर पड़ता है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता देंगी, बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी शरीर के लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए। भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को निकला और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, मगर बच्चों को कभी भी बस रोटी नहीं खिलानी चाहिए। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ जी लाभ मिलेगा। शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले व्यक्ति पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप सब मुक्त हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बानी रोटी को गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को पहली रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो आप सफेद गाय को भी खिला सकते हैं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें उस रोटी को आप तुरंत गाय को खिला दे, और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा देवता का वास नहीं रहेगा। अगर आप सुबह सूर्योदय के बाद 9 बजे के पहले गाय को रोटी खिला देते हैं तो आपके सभी काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें
गाय को रोजाना आधी रोटी खिलाए। अब आपको वह उपाय भी बता देते हैं जो गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन सुबह उठने के लिए सबसे पहली रोटी जो आप बनाते हैं, रोटी का उपयोग करें पर थोड़े सा गुड़ रख लीजिए, थोड़ी सी हल्दी रख लीजिए। मात्र आपको 5 शनिवार को ऐसा करना है। गाय को यह 3 चीजें खिलानी है। फिर आप देखेंगे आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव होगा। आपके घर में वृद्धि होगी, आपको सभी संकटों से छुटकारा मिलेगा, आपको बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। काम से काम आपको 3 बार गे की परिक्रमा भी करनी है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।